हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहनवाज़ आलम। आज मैं आया हूं आपके सामने में इसमें मारफा की किस्म को लेकर के। आज हम लोग इसमें मारफा के अक़साम को पढ़ेंगे कि इसमें मारफा के कितने अक़साम होते हैं और हर एक की तारीफ़ मा मिसाल समझने की कोशिश करेंगे। चलें दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। इसमें मारफा कि यहाँ पर आपका 6 किस्म गिनाया गया है, लेकिन आज का जो ग्रामर है, जो कवायद है, इसमें एक किस्म और बढ़ा दिया गया है। इसमें माहूद बढ़ाया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके किताब में, आपके एग्ज़ाम में इसमें मारफा की किस्म आ जाए और उसमें ऑप्शन 7 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो आपको उसमें 7 वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाना है। इसलिए कि आज अभी इस दौर में 7 इसमें मारफा को गिनाया जाता है, जो आपके सामने में स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें तनकीर। एक और जोड़ा गया है इसमें माहूद जोड़ा गया है। मीम ऐन हे दाल, माहूद। अगर 7 आ जाएं और 6 ना रहें तो आपको 7 में मारना है। और फिर अगर 7 ना आए बल्कि 5, 6, 4, 3 ऑप्शन रहे तो फिर आपको 6 पे टिक लगाना है। चलिए दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गए। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसमें मारफा की एक किस्म है इसमें अलम। वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़, गालिब, मिट्ठू, इब्न कासिम, शमसुल उलमा वगैरह। एक शख्स है, उसके ख़ास नाम को ज़ाहिर करता है, वो इसमें अलम है। बहुत छोटी सी आसान सी तारीफ़ है। आपको इतना याद रखना है कि इसमें अलम वो इसमें मारफा है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करता है, किसी शख्स के ख़ास नाम का पता चलता है। इसी इसमें मारफा की फिर 5 किस्में हैं। एक है खिताब, दूसरा है लक़ब, तीसरा है तखल्लुस, चौथा कुन्नियत और 5वां उर्फ़ है। आपके इम्तिहान में आ सकते हैं कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, इसमें अलम की कितने किस्में हैं। तो इसमें अलम के अगर आपको अक़साम पूछे कि कितनी किस्में हैं तो आपको क्या बताना है, 5 पे टिक लगाना है, 5 किस्में हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ख़िताब किसे कहा जाता है। ख़िताब वो इसमें मारफा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। एक इंसान दुनिया में रह कर के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, या फिर खेल के मैदान में बहुत अच्छा खेला, या और किसी चीज़ के मैदान में, कोई भी मैदान हो, उस मैदान में बहुत अच्छा काम किया, तो इस काम की वजह से हुकूमत हिंद या हुकूमत खुश होकर के एक नाम से उसे नवाजता है, उसे अता करता है। उसी नाम को ख़िताब कहा जाता है। जैसे कि रुस्तुम ज़मा, रुस्तुम एक बहुत बड़ा पहलवान का नाम है। ज़मा यानी कि पहलवानी में इतना नाम, उसका नाम इतना ऊंचा हो गया कि हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तान का रहने वाला था, तो उसको ज़मा का खिताब दे दिया। शमसुल उलमा, बहुत सारे आलिम दीन ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इल्म के मैदान में अपना नाम कर जाता है, तो उसे शमसुल उलमा का खिताब मिलता है। शमसुल उलमा सर सैयद अहमद ख़ान, शमसुल उलमा फ़लाँ वगैरह वगैरह। अब हम लोग लक़ब को देखते हैं। लक़ब वो इसमें मारफा है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। हुकूमत की तरफ से दिया जाए तो खिताब, और वही लक़ब, वही चीज़, यानी एक इंसान बहुत अच्छा काम किया तो उसकी बुनियाद पर जो लोग, जो कौम उसको नाम अता करता है, उसी नाम को उसको क्या लक़ब कहा जाता है। बहुत आसान सी तारीफ़ है।
आप अगर इसे जहन में रखें और बार बार पढ़ने की और सुनने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपके जहन में बात बैठ जाएगी। जहन में रखना है कि खिताब उस नाम को कहा जाता है जो किसी खूबी की, अच्छाई की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से मिल जाए। लक़ब जो किसी इंसान की खूबी की वजह से बुनियाद पर कौम की तरफ से मिले उसे लक़ब कहते हैं। अब एक चीज़ आया तखल्लुस, यह आपके सामने में बार बार आता रहेगा। वो मुख्तसर नाम, वो छोटा सा नाम जो शायर हजरात अपने अशआर में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। जितने भी शायर हैं, शोरा हैं, शायरी करते हैं, नात लिखते हैं, हम्द लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़म लिखते हैं, तो अपने आखिरी शेर में, जिसे मक्ता का शेर बोला जाता है, उस शेर में अपना एक नाम रखता है। अगर किसी का नाम बड़ा हो तो फिर एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है। उसी नाम को क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। जैसे कि इब्राहिम ज़ौक़, तो इब्राहिम उसका नाम था, ज़ौक़ उन्होंने तखल्लुस रखा। असदुल्ला खां गालिब, अब पूरे नाम को अगर अपने शेर में सेट करता तो शेर में सख्ता आ सकता था, वज़न नहीं मिल पा, बहर में परेशानी हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने एक लक़ब रखा, क्या? गालिब। तखल्लुस रखा क्या? गालिब। तो तखल्लुस का इस्तेमाल फ़ारसी अदब से उर्दू में मुंतकिल हुआ है। यानी कि जो फ़ारसी के जो शायर लोग थे, वो लोग, या फिर जो अदीब लोग थे, तो वो लोग अपना नाम तखल्लुस, जो छोटा सा नाम है, वो रखा करते थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उर्दू में आकर के उर्दू के जो शोरा पैदा हुए, जो शायर पैदा हुए, उन लोगों ने भी एक छोटा सा नाम अपने शेर के आखिर में, यानी कि मक्ता के शेर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? कुन्नियत। ये चौथी किस्म है इसमें अलम की कुन्नियत, वो इस्म जो बाप, माँ या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए। यानी माँ बाप के नाम से, माँ बाप के ताल्लुक़ से जिस नाम को पुकारा जाए उस नाम को कुन्नियत कहा जाता है। जैसे इब्ने खिताब, इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब, उम्मे कुलसुम वगैरह वगैरह। तो इन नामों को जो दिया गया, जो बाप के तरफ या माँ की तरफ लौटती है, उसी को कुन्नियत कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि इब्ने खिताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत है। उनके वालिद खत्ताब की वजह से इब्ने मरियम, यानी कि उनके वालिद का नाम क्या था? खत्ताब था, तो कर दिया इब्ने खिताब। इब्ने खिताब का माने हो गया यानी कि खिताब का बेटा। कौन? हज़रत उमर। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है। हज़रत मरियम उनकी वालदा की वजह से, तो उनकी वालदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, जो बिना बाप के पैदा हुए हैं, मरियम के बतन से तवल्लुद हुआ है, तो इसलिए उनको मरियम के तरफ इशारा करते हुए इब्ने मरियम कहा। यानी इब्ने मरियम का मतलब हो गया मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है उर्फ़, वो इसमें जो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, यानी असल नाम की जगह में एक छोटा सा नाम जो प्यार से माँ बाप अपने बच्चों का रखता है, उस नाम को उर्फ़ कहा जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे, लड़का का नाम असद था, लेकिन कटिहार में पैदा हुआ तो रख दिया कटिहारी, और कहीं पैदा हुआ तो रख दिया उसी नाम से। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, पट्टू है मिट्ठू, चंदा मुन्नू, जावेद से जैदा, रशीद से शैदा, अकरम से अकी, बग्गा या बग्गू, लंगड़ा, गूंगा, छोटू वगैरह वगैरह, ये सब जो नाम होते हैं, कोई अगर किसी का हाथ या पैर कुछ ये हो तो उसे उस नाम से पुकारा जाता है। कोई अगर छोटा है तो छोटू करके पुकारा गया, बड़ा भी हो गया तो वो छोटू ही के नाम से पुकारा जाता है। अब असल नाम को लोग ना जान करके उसके छोटू नाम से उन्हें लोग जानते हैं, तो ये हो गया आपका उर्फ़। ये आपका था इसमें अलम की अक़साम, इसमें अलम का अक़साम था। अब उसी इसमें मारफा की दूसरी किस्म है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम का बार बार लाना मायूब समझा जाता है।
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ضمیر، اسم ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کی جگہ میں استعمال کیا جائے اور وہ اسم بار بار کسی بھی تحریر میں یا تقریر میں بولنے میں یا لکھنے میں بار بار نہ آئے۔ اگر وہ بار بار آتا ہے تو وہ نام تھوڑا سا بھدا پسند لگتا ہے۔ آپ جو ایک پیراگراف بنائیں گے اور اس پیراگراف میں اگر اس اسم کو بار بار استعمال کیا جائے تو پھر آپ کا پیراگراف، آپ کی تحریر اچھی نہیں لگے گی، یا آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات آپ کو کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ اس وجہ سے اس کی جگہ پہ ہم لوگ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو کر جملے کو خوبصورت بنائے۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو کر، اسم کی جگہ میں آ کر جملے کو کیا بنائے؟ خوبصورت بنائے۔ جیسے کہ تو، تم، اس کے بعد کیا ہے، وہ، یہ، میں، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہیں۔ اب ایک شخص ہے، کہا کہ ندیم پڑھنے میں بہت اچھا ہے، ندیم روز اسکول جاتا ہے، ندیم کرکٹ کھیلتا ہے، ندیم کے ماں باپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اب یہ بار بار ندیم 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 آ رہا ہے تو یہ پیراگراف یا پھر جملے کی خوبصورتی کو ختم کر دے رہا ہے۔ تو اس کی جگہ میں ایک مرتبہ ندیم کا نام لیا گیا۔ اب وہ ندیم کا نام جب ایک مرتبہ لیا گیا تو اس کی جگہ میں اب ہم اسم کا استعمال کرتے ہیں۔ ندیم ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روز اسکول پڑھنے جاتا ہے، اس کا باپ اور ان کی ماں بہت اچھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ جس کی جگہ ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع کہتے ہیں۔ اب دوستو آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ ضمیر کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک ہے ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو۔ تو دوستو ہم کو اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بس اتنا ضمیر کے بارے میں جان لیں کہ ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو اسم کی جگہ میں آئے اور جملے کو خوبصورت بنائے۔ اسی اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ آپ اسم موصول میں جو اسم موصول ہیں ان کو جب تک کسی جملے کے ساتھ آپ ملائیں گے نہیں تب تک اس کا معنی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ جیسے کہ جو کوئی، اب سنگل جو کوئی اگر ہم بولیں، صرف بولیں جو کوئی، تو جو کوئی اگر ہم بولتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا جو کوئی، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی جملہ آپ ملا دیتے ہیں تو جو کوئی کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ جس، ایک مثال کیا ہے؟ جس کا ہے، ہم نے بولا جس، اکیلے میں بولا جس بولا، ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کے ساتھ ہم نے کچھ ملایا، اس کے ساتھ جیسے ہم نے کچھ ملایا، اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ جس نے ہمیں پڑھایا وہ میرا ماسٹر تھا۔ جس نے ہمیں پڑھایا، اب جس کو نے کے ساتھ، پڑھایا کے ساتھ ملا دیا تو اب وہاں پہ جس کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ جیسے کہ جسے دیکھو وہ کامیاب ہے، تو اب جسے اکیلا اگر ہم کہہ رہے تھے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ ملا دیے، جیسے اس کے ساتھ کوئی لفظ اور ملائے تو اب جسے کا معنی ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، اسی کے قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم معرفہ ہی کے قسم کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہو۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہو، یعنی جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اشارہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، قریب اور بعید۔ اشارہ کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں؟ دو طریقے سے۔ ایک اشارہ کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا۔ ایک اشارہ کیا ہو جائے گا؟ بعید ہو جائے گا۔ بعید کا معنی ہوتا ہے دور، قریب کا معنی ہوتا ہے نزدیک۔ قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیک، اور بعید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ تو اشارہ یا تو قریب کے لیے کیا جائے گا
या फिर दूर के लिए किया जाएगा। अब दूर के लिए किया जाए तो वो, और करीब के लिए किया जाए तो ये। अब हम कहेंगे जैसे वो लड़का, तो हमने कहा वो लड़का, तो इससे क्या समझ में आया कि वो लड़का जो हमने कहा, तो इसका मतलब रहता है कि ये इसमें इशारा हमें बईद का इशारा देता है, या जो हमारे सामने में नहीं है, हमारे आँखों से ओझल है, दूर है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं। अब हमारे करीब में कोई बैठा हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये। तो इसमें इशारा दो होते हैं, इशारा करीब, इशारा बईद। अब जिसके तरफ इशारा किया जाए, मान लीजिए कि जैसे कि हमने कहा कि वह लड़का, तो वह लड़का में वह तो इसमें इशारा हो गया, लेकिन लड़का की तरफ इशारा हो रहा है। इशारा किसके तरफ हो रहा है, लड़का की तरफ। जब लड़का की तरफ इशारा हो रहा है तो वो लड़का क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसके तरफ इशारा किया जाए वो क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह हो जाएगा, और जिसके ज़रिए से इशारा किया जाए वो क्या हो जाएगा, इशारा हो जाएगा, इसमें इशारा। अब आगे हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं इसमें इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम ये फ़हम से आया है। फ़हम का माने होता है समझना, बात पूछने या समझने को कहते हैं, जिनके ज़रिए से किसी बात को पूछा जाए या किसी बात को समझा जाए उसे इस्तिफ़हाम कहा जाता है। अब इस्तिफ़हाम कौन कौन है, जैसे कि आपका हो गया कौन, ये इस्तिफ़हाम हो गया किस, किन, कैसा, कितना, वगैरह वगैरह, ये सब अल्फाज क्या हैं, इस्तिफ़हाम, समझने के लिए। अब जैसे कि हमने कहा कि एक लड़का आया, अब हमको समझ में नहीं आया तो हमने कि कौन आया, तो वहाँ पे बोल देते हैं ज़ैद आया। ज़ैद जैसे लफ्ज़ बोलते हैं समझ में आ जाता, अच्छा ज़ैद आया। अब जैसे कि भाई चोरी किया, तो चोरी किया एक लफ्ज़ आया, लेकिन एक फिर वहाँ समझाने के लिए बोला जाता है कि चोरी किया तो किसने किया, तो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किस का। तो जो हम किस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये पता चला कि किस के ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी किसने किया। अगर आपको पता है तो बोलेंगे फ़लाँ ने किया, और नहीं है तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये पता नहीं किसने किया, इस तरह से। अब हम आते हैं दूसरे, जो आपका छठा किस्म है वो है इसमें तनकीर। वो लफ्ज़ जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोला जाए, जिसमें कोई शख्स की कोई ख़ास मुतय्यन ना किया जाए, उसकी तादाद मुकर्रर ना हो। जैसे कि किसी, कुछ, या कोई कुछ था तो कुछ सामान लेकर के आओ, जैसे हमने कहा कुछ सामान लेकर के आओ, तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ बोल कर के उनकी तादाद को हमने नहीं दर्शाया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ का इस्तेमाल किया, तो आदमी कुछ सामान उठा के लेके आ जाएगा। जैसे कोई लड़का हो, चंद लड़का बैठा हुआ था, कोई लड़का, कोई मुतय्यन नहीं किया, ख़ास नहीं किया कि भाई फ़लाँ शख्स आ, नहीं, बल्कि कोई। तो जब कोई के तरफ इशारा किया जाता है, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे किसी कोई ख़ास शख्स या कोई ख़ास आदमी का पता नहीं चलता, इसी को इसमें तनकीर कहते हैं। दोस्तों, आज का सबक इतना ही था। फिर मैं कल आपके सामने में इसमें नकेरा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस्तेमाल के लिहाज से, किसके लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से इसमें की दो किस्में हैं, इसमें मारफ़ा और इसमें नकेरा। तो आपने इसमें मारफ़ा को आज जाना, अब कल हम लोग इसमें नकेरा को जानेंगे। इसमें मारफ़ा के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, वो इसमें मारफ़ा है। कोहे हिमाला, बांगे दरा, लाहौर, महमूद, पटना, अंग्रेज़ी किताब, उर्दू किताब, कुरान शरीफ, ये सब के सब इसमें मारफ़ा हो जाएंगे। ज़ैद, लड़का अगर कहेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ ज़ैद कहेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि भाई ज़ैद के बारे में बात हो रही है। तो ये सब के सब चीज़ें क्या है, इसमें मारफ़ा हैं। तो दोस्तों, आज हमने इसमें मारफ़ा के बारे में जाना, फिर हम कल इसमें नकेरा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी तैयारी कर लें, ताकि आपके कवायद में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो वो दूर हो जाए, और आप जो इम्तहान देने वाले हैं उसमें आपको इसका बहुत ज़्यादा मदद मिले, और इनके ज़रिए से आप इम्तिहान में कामयाब हो सकें, अच्छे नंबर आप ला सकें। इस वजह से मैंने चाहा कि आपको मैं इस तरह की चीज़ें रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको बताता चलूँ।
میں دوستوں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں تک شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں آگے چل کر کے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی اس میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ ہے، اسلامی کچھ چیزیں ہیں، ان باتوں کو بھی میں اس میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی اجازت، آپ کا کامنٹ، آپ کی خواہش ہوگی، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اس چینل شاہ نواز آفیشیل کٹھیار کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ آج کے لیے یہیں تک اتنا ہی، اب میں رکھتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔